हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बहुत ही सरल तरीके से हम पूजन कैसे कर सकते हैं। तो इस साल 2030 में देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर 2023 रविवार को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं। भक्त उनके निमित्त शाम को दीप दान करते हैं। जैसे हम दिवाली अपने लिए मनाते हैं और 15 दिन पहले अमावस्या के दिन हमने दिवाली मनाई थी, ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा वाले दिन देव दिवाली होती है। तो इस दिन भगवान और देवताओं की दिवाली होती है। तो आपको इस दिन खूब सारे दीपदान आपको करने हैं। पूरे घर में आप करिए और शुभ वृक्षों के नीचे आप दीपदान करिए, नदी तालाब के वहाँ पर जाकर करिए, घर के मंदिर में आप दीपदान करिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको कैसे पूजा शुरू करनी है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी हम लगा लेंगे। चौकी पर हमको पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। के बाद हम अक्षत व चावल का आसन देकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु की प्रतिमा हम रख लेंगे। उसके बाद हमें कलश की स्थापना हम कर लेंगे। तो एक शुद्ध लोटा हमको जल लेना है और उसमें हमको हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, कुछ अक्षत के दाने हम डाल देंगे। साथ ही अशोक के 5 पल्लव लेकर हम उस पर लगा देंगे और उसके ऊपर नारियल रखकर हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ अक्षत का आसन देते हुए मैं गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। साथ ही आप चाहें तो लक्ष्मी माता भी आप विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली पर गणपति जी का, लक्ष्मी माता का भी पूजन किया जाता है। उसी तरह से मैं देव दिवाली पर सभी देवी देवताओं का हमको आगमन करना है, सभी की हमको पूजा करनी है। के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, क्योंकि हमारे घर के सदस्य ये भी है। साथ साथ यहाँ विष्णु जी का ये रूप भी होता है। तो इन्हें हम आज के दिन जरूर से हमको पूजा में लड्डू गोपाल जी को जरूर बैठाइए। और देखिए, आज के दिन चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो या तो आप छत पर जाकर चंद्रमा की आप पूजा कर सकते हैं, और अगर आप छत पर नहीं जा सकते तो आप चौकी पर भी आप चंद्रमा को विराजमान आप कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना ली है और उसके ऊपर चांदी का सिक्का हमने रख दिया है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल सा सिक्का रखकर भी आप उसको भाव स्वरूप आपको चंद्रमा मानना है। उसके बाद हमको पूजा करनी है। इस तरीके से आप उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चौकी पर आप गंगा जल छिड़कते हुए यहाँ पर हम जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। साथ ही भगवान विष्णु को हो सके तो पीले फूलों की माला पहना दीजिए, या फिर आप पीले रंग के फूल आप समर्पित कर दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम भगवान गणपति भगवान को, उसके बाद विष्णु भगवान को हम साथ में हम तिलक लगाते हुए चलेंगे, और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन से तिलक लगाएंगे। गणपति जी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे, विष्णु भगवान को भी हम चंदन से तिलक लगाएंगे। उसके बाद हमें रोली से तिलक करना है सभी को। उसी के साथ हमको जनेऊ समर्पित करनी है। तो गणेश जी महाराज को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, कलावा हम समर्पित करेंगे। सभी देवताओं को हम कलावा हम समर्पित कर देंगे, और साथ ही हमको पुष्प समर्पित करने हैं। तो हम गणेश जी महाराज को सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। कलश पर भी हमको पुष्प समर्पित करते हुए चलना है। साथ ही चंद्रमा को हमको सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करने हैं। तो मैं यहाँ पर चौकी को बहुत ही सुंदर तरीके से मैं फूलों से मैं सजा दूंगी। भगवान लड्डू गोपाल जी को मैं लाल रंग का पुष्प समर्पित करूंगी। तो आप जिस तरह से दिवाली पर बहुत अच्छे से आप पूजन करते हैं ना, उसी तरह से हमें देव दिवाली के दिन भी उसी तरह से हमको पूजन करना है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी आपको उसी तरफ से पूजन कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी कारणवश दिवाली पर आप पूजन नहीं कर पाए तो आप इस दिवाली पर पूजन आप करना, बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। आप के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए। सभी भगवान के ऊपर हमको चावल से समर्पित करना है। वस्त्र रुपया का अलावा हमने समर्पित कर दिया है। उसी के साथ हमें गणपति भगवान को दुर्वा घास चढ़ाएंगे, जो उनको बहुत ही प्रिय होती है। अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर से दुर्वा घास आप समर्पित कीजिएगा।
भगवान गणेश जी को। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को हम फूल चढ़ा दिए, हमने सभी को फूल हमने समर्पित कर दिया है। आज के दिन दीप दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप इस तरीके से गंगा जी में आप दीप दान कर सकते हैं। घर पर भी आप बहुत ही सरल तरीके से दीप दान करते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप उसे वहां जाकर आप वो देख सकते हैं कि आप कैसे आपको गंगा जी में आपको दीप दान करना है। तो यहाँ पर हमने सभी भगवान को हमने फूल अर्पण कर दिए। जैसे हम देखें दिवाली पर हम दीपक जलाते हैं, उसी तरीके से हमें भगवान के मंदिर में बहुत ही सारे हमको दीपक जलाने दिए हम जला देंगे। यहाँ पर थोड़े से चावल का आसन देकर हमने घी का दीपक हम प्रज्वलित किया है। भगवान विष्णु के आगे देशी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं जला सकते किसी कारणवश, तो आप तिल के तेल का भी आप दिया आप जला सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने दीपक का पूजन हम कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे, रोली से हम तिलक कर देंगे, वस्त्र स्वरूप दीपक के दिए के हम कलावा हम चढ़ा दिया है। दीपक का पूजन भी हमको करना है। उसके बाद तुलसी दल मंजरी सहित आप भगवान विष्णु को चढ़ाइए, मंजरी सहित तुलसा दल चढ़ाए, और लड्डू गोपाल जी को भी हमको चढ़ानी है, क्योंकि भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी तुलसी दल से बहुत ही खुश होते हैं। देखिए कार्तिक महीने में तुलसा भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है, तो मैंने यहाँ पर तुलसी मंजरी मैंने चढ़ा दिए। और आप चाहें तो आप तुलसी माता को भी साथ में आप बिठा सकते हैं, उनका भी आप साथ साथ पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम धूप दीप दिखा देंगे, साथ में आप चाहें तो आप कोई सी भी मिठाई आप जैसे लेना चाहें। वैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में मैंने यहाँ पर गज्जक का भोग लगाया है, तो सभी भगवान को हम भोग लगा देंगे। साथ में आप ऋतु फल आप कोई सा भी आप ले सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को केला बहुत ही प्रिय है, तो आप केले का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर कोई से भी फल का आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो खीर बनाकर आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि पूजा में रही कमी को दक्षिणा हमारी पूरी कर देती है। के बाद हम विष्णु भगवान की हम आरती कर लेंगे, गणेश जी महाराज की हम आरती कर लेंगे, लड्डू गोपाल जी की हमको आरती करनी है, सभी देवताओं की सभी भगवान की हमको आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपकी पूजा पूर्ण होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।